कहीं नहीं है। अगर क्रिया के आरंभ होने के समय का उल्लेख रहेगा तो जरूर है कि वहां समय के साथ से लगा हुआ रहेगा। जैसे सुबह से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, कई माह से, नहीं तो ऐसी स्थिति में उस पे के लिए ही स्पेशली हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं, जो कि पहले भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज हुआ था। कोई नया नहीं है कि पहली बार हम फोर या सिंस का यूज कर रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वही कंडीशन जिसका भी यूज हुआ था। नहीं तो क्रिया के आरंभ होने के समय का उल्लेख हो या मेंशन हो और समय के साथ से लगा हुआ हो, यही मेन शब्द है। से, सुबह से, दोपहर से, तो से लगा रहे, उसी से के लिए हम स्पेशली फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आती है कि वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फोर। कहाँ सिंस का प्रयोग किया जाए और कहाँ फोर का प्रयोग किया जाता है। तो फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के लिए, जो समय की निश्चितता नहीं है, समय का कोई टाइम नहीं बता रहा है, केवल ड्यूरेशन बता रहा है। 2 घंटे से, कई माह से, 4 दिनों से, तो 2 घंटे से के लिए 42 आवर्स, कई माह से तो फॉर मेनी मंथ्स, 2 दिनों से फॉर 2 डेज, कई घंटे से तो फॉर मेनी आवर्स। इस प्रकार या सेवरल आवर्स का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें केवल ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा तब सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी दिन का फिक्स टाइम है, फिक्स समय है, फिक्स महीना का नाम है, फिक्स ईयर है, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से तो सिंस नून, अपराह्न से तो सिंस लगा करके अपराह्न का क्या होता है, जैसे अपराह्न का क्या होता है एएम या पीएम, अगर फिक्स दिया हुआ टाइम तो वह जोड़ देंगे। 2015 से सिंस 2015, पिछले जनवरी माह से सिंस लास्ट जनवरी। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है और या सिंस का प्रयोग करने से पहले समय को देख लेना है कि समय केवल पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है या पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा तो फोर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा तो सिंस लगाएंगे। अब आगे है स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर इसमें हम लोग सेट करेंगे ताकि वो आपको ट्रांसलेट किया जा सके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। अब हम लोग इस टेंस में प्रयोग किए जाने वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो देखेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो 6 स्ट्रक्चर इसमें भी है और स्ट्रक्चर जितना बढ़ाइएगा आपका डिपेंड करता है। जितना स्ट्रक्चर बढ़ाइएगा उस अनुसार आपका ट्रांसलेशन उतना ज्यादा बनेगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में है अफर्मेटिव पॉजिटिव। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर जो आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, जो एसेटिव सेंटेंस का भाग है। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। बस यही तो मैंने द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा तो ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस लगाइएगा तो इन आपका 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस जोड़ सकते हैं। यहाँ इन लगा करके इसको छोड़ दीजिएगा। 3 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस एडमिन, एस प्लस एडमिन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस रेट, प्लस में 4 या 6 प्लस टाइम, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का और हमें इसी स्ट्रक्चर पर वर्ड को ट्रांसलेट करना है। जैसे एग्जांपल में हो गया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एडमिन तो लगाना ही है कोई सब्जेक्ट के साथ, वर्ब तो तो डालना ही है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर रेट लिखना है, फिर समय के साथ जो 4 या 6 लगेगा उसको लगा देंगे और टाइम को देख लेना है कि टाइम पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है या पॉइंट ऑफ टाइम से। पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा तो 4 लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा तो 6 लगाएंगे, तब टाइम लिखेंगे। लिखना बाद में है लेकिन देखना पहले है। जैसे हुआ जो दिनों से, वह 2 दिनों से इस काम को
इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हेड भी एक होता ही है, इसमें सब्जेक्ट को चुनने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा हेड भी लगाना ही है। B4 लगाना है, लगाना है, क्यों वही है। दो भाग फल रहेगा तब तो सोचिएगा फल्ला फल्ला के साथ ये लगाएंगे और चिल्ला चिल्ला के साथ ये लगाएंगे। सिंगल है तो सबके साथ लागू होगा। ऑब्जेक्ट तब लिखना है, तब रेस्ट लिखना है, रेस्ट मतलब समय। तब जो है समय को ध्यान में रख करके 4 या 6 लगाना। पहले समय को देख लेंगे कि कैसा समय है, पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है या पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करेगा तो 4 लगाएंगे, या फिक्स टाइम शो करेगा तो 6 लगाएंगे। समय को देखेंगे पहले, लिखेंगे बाद में, और उसके अनुसार 4 या 6 लगा देंगे। जैसे आपने देखा हुआ 2 दिनों से इस काम को करते आ रहा था, वो 2 दिनों से इस काम को करते आ रहा था। इसमें तो ता आ रहा था लग गया, तो इसको 100% आंख कान मूंद करके हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बना दें। जब ऐसा रहता वो 2 दिनों से इस काम को कर रहा था तो भी उसी में बनाते। 2 दिनों से इस काम को कर रहा था तो ये इसी टेंस में बनाएंगे, अब करते आ रहा था रहेगा तो भी इसी टेंस में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, काम क्या हो रहा है, करते आ रहा था, ये हो गया वर्ब। करते आ रहा था क्या हो गया, वर्ब। पूछिएगा कौन करते आ रहा था तो वो सब्जेक्ट। क्या करते आ रहा था, इस काम को ऑब्जेक्ट। 2 दिनों से ये समय दिखा दिया, ये रेस्ट हो गया ना। अब हम इसको जो ट्रांसलेट करेंगे तो यानी क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा। 2 दिन का नाम नहीं है क्लियर, कौन सा 2 दिन है पता नहीं, इसलिए सिंस 4 में चला जाएगा। तो लिखेंगे ही हैड बीन, तो लगाना है ही हैड बीन, हैड बीन लग गया, बच गया क्या, ही हैड बीन। B4 में क्या लग गया, डूइंग दिस वर्क। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क मतलब हो गया वो इस काम को करते आ रहा था। अब बच गया क्या, 2 दिनों से, यही बच गया। वो हमें लिखिए दिए, करते आ रहा था लिखिए दिए, इस काम को लिखिए दिए, बच गया क्या, 2 दिनों से, तो जो कि फिक्स टाइम नहीं है तो 4 लगा करके लिख देंगे। 4 टू डेज, TWO2DAYS डेज, वो 2 दिनों से इस काम को करते आ रहा था। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। जैसे है कि सुबह से, सुनिए ये बात है, सुबह से वर्षा हो रही थी। अब इसमें रहा था रही थी वाला पास्ट कंटीन्यूअस वाला बात होगा, लेकिन समय लग गया, ये तो बात है। वर्षा हो रही थी बात नहीं, यहाँ लिख लीजिए सुबह से वर्षा, वर्षा होने का निर्धारित समय है। सुबह से वर्षा होना शुरू हुआ जो अभी तक हो रहा था, तो सुबह से वर्षा हो रही थी। यहाँ लिखेंगे इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो गया। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ठंड हवा बह रही थी। इट हैड बीन ब्लोइंग कोल्ड विंड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, तब ऑब्जेक्ट, तब रेस्ट, तब 4 या 6, तब टाइम। इस प्रकार इस आधार पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अगर यही बात मेरा निगेटिव रहेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 में तो द स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस लिख देंगे, द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव नेगेटिव। Affirmative negative sentence in past perfect continuous। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही यही बात रहेगा, लेकिन वाक्य निगेटिव में रहेगा। अपन पॉजिटिव में नहीं रह करके निगेटिव रहेगा। निगेटिव में रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही हैड बीन प्लस नोट,
या आपकी मर्जी है, हेड लगा करके नोट कीजिएगा, तब बिन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेड नोट बिन भी होता है या हेड बिन नोट भी होता है। अगर आप चाहिएगा तो नोट यहाँ करके बिन को अलग कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड, बिन प्लस नोट प्लस बिफोर, हम सुविधा के लिए दे रही है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस प्लस वही कोरियसिंस प्लस टाइम। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, हैड बीन, तब नॉट, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, तब रेस्ट, तब कोरियसिस प्लस टाइम। इस प्रकार हैड बीन के बाद नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, फिर वर्ब का चालू सेम स्ट्रक्चर वही है, सेम है, केवल नहीं के लिए नॉट शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, अब बात आगे सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, वह 2 दिनों से एग्जाम्पल है इसके निगेटिव का, 2 दिनों से इस काम को नहीं कर रही थी या करती आ रही थी। अलग अलग वाक्य नहीं हुआ, कैसे हुआ? वह 2 दिनों से इस काम को नहीं कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में है लेकिन समय के साथ जोड़ दिए। या वह 2 दिनों से इस काम को नहीं करती आ रही थी, तो भी सेम स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट किया जाए। लिख देंगे रही थी, लड़की है, लिख देंगे सी हैड। अब बीन नॉट लिख सकता है, ना तो सी हैड नॉट बीन ऐसे लिख सकते हैं। पहले भी हमने बोल दिया था, नॉट यहां लगा करके बीन को आगे कर सकते थे। सी हैड नॉट बीन क्या है? डूइंग दिस वर्क, इस काम को कर रहे थे, डूइंग दिस वर्क। सी हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। 2 दिनों से, फॉर 2 days। जब एक आपका भाई 2 घंटे से कुछ नहीं पढ़ रहा था, जैसे बात यह है, आपका भाई 2 घंटे से कुछ नहीं पढ़ रहा था, कुछ नहीं पढ़ रहा था या कुछ नहीं पढ़ता आ रहा था, बात बराबर है, कुछ नहीं पढ़ रहा था। आपका भाई 2 घंटे से कुछ नहीं पढ़ रहा था। तो योर ब्रदर, ये नहीं देखना है कि योर शब्द है सेकंड पर्सन में है, हमको ये देखना है ब्रदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है। तो योर ब्रदर हैड नॉट बीन, योर ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग एनीथिंग, कुछ के लिए लिख देंगे एनीथिंग या नथिंग भी लिख सकते हैं। अगर नॉट यहां लगाते हैं ग्रेटर नथिंग लिख सकते हैं। योर ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग एनीथिंग, 2 घंटे से, फॉर 2 hours, आवर्स, HOURS आवर्स। आइए स्पेसिफिक बनाते, योर ब्रदर नथिंग रीडिंग फॉर 2 hours। नथिंग एक साथ लगा सकते थे तो नोट न लगाना होगा। इस प्रकार अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। योर ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग एनीथिंग फॉर 2 hours। या योर ब्रदर हैड नथिंग रीडिंग फॉर 2 hours। तो ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या मेरा भाई इस काम को कर रहा था? क्या तुम सुबह से पढ़ते आ रहे थे? क्या लगा करके वाक्य को अगर शुरू किया जाता है तो इसको कहते हैं सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। और इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई किसी से पूछता है तो वह जवाब हाँ या नहीं में देता है, तो हाँ या नहीं में जवाब देने वाला जो सवाल होता है उसको सॉफ्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। क्या तुम सुबह से पढ़ते आ रहे थे? क्या वह 2 घंटे से इस काम को नहीं कर रहा था? इस प्रकार का वाक्य रहता है, उसको सॉफ्ट इंट्रोगेटिव में जाना जाता है। वो भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। तो तीसरा हो गया आपका पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन तो है लेकिन क्वेश्चन कैसा है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब होता है मूल
मुलायम, यहाँ छू करके मुलायम पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन का लेवल देकर पता चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या तुम पढ़ रहे थे? तो पढ़ रहे थे तो हाँ बोलोगे, नहीं पढ़ रहे थे हाँ बोलोगे, हाँ या नहीं के तीसरा जवाब है भी नहीं तुम्हारे पास। क्या वह सो रहा था? तो अगर सो रहा था तो हाँ बोलोगे, नहीं सो रहा था नहीं बोलोगे। क्यों सो रहा था, कैसे सो रहा था, दीजिए जवाब उसका बढ़िया से सोच करके। उसको कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव, हार्ड इंट्रोगेटिव हो गया। सोचने जवाब देने से पहले सोचना पड़ेगा, साथ सबूत के साथ देना होगा। अंतरालिए बोलेंगे क्या पानी का रंग उजला होता है, कोई हाँ बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, बस तीसरा तो कोई जवाब है नहीं। आप पूछेगा पानी का रंग ऐसा क्यों होता है, तो सोचो तर्क दो बैठ करके वैज्ञानिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, ये सॉफ्ट है पॉजिटिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य मेरा पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या लगा करके वाक्य को शुरू किया जाए, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा हेड को आगे कर देंगे, ठीक है। हेड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो आगे जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। या अगर आपका मन है कि हेड बीन को साथ ही लिखने का तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हेड बीन यू या हेड यू बीन ऐसे लिख सकते हो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर इधर रहवे करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट रहवे करेगा, रेस्ट रहवे करेगा, और या सिंस रहवे करेगा। समय रहेगा तो यहाँ तक घुसेंगे, नहीं यहीं तक काम क्लियर हो जाएगा। प्लस टाइम समय जो रहेगा वो प्लस में एक क्वेश्चन चिन्ह डाल देंगे, क्वेश्चन है तो। जैसे एग्जाम्पल रहेगा क्या वो लड़का मतलब दैट बॉय, ये बॉय लिखेंगे क्या, वह लड़का सुबह से दौड़ रहा था, सुबह से दौड़ रहा था। हम आपसे पूछ रहे हैं दौड़ रहा था या नहीं दौड़ रहा था, दौड़ रहा था तो हाँ बोलोगे, नहीं दौड़ रहा था ना बोलोगे। क्या वह लड़का सुबह से दौड़ रहा था, अगर आपने देखा होगा तो हाँ बोलोगे, नहीं देखा होगा कुछ नहीं बोलोगे। क्या वह लड़का तो क्या सुबह से दौड़ रहा था, क्वेश्चन जी, तो क्या लिखेंगे हैड दैट बॉय बीन, या हैड बीन साथ में लिख सकते हो, हैड बीन दैट बॉय भी लिख सकते हो, हैड दैट बॉय बीन रनिंग, RUNNING रनिंग। देखिए यू है एन कॉन्सोनेंट है, इससे पहले वोवेल है, तो अगर ING लगाएंगे तो उस कॉन्सोनेंट को दो बार लिखना पड़ेगा। कट का कटिंग, पुट का पुटिंग, कट रन का रनिंग, डबल एन लिखना पड़ेगा। तो हैड दैट बॉय बीन रनिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन लगा दिए। हैड दैट बॉय बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो हैड दैट बॉय बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हुआ लड़का सुबह से दौड़ता आ रहा था। तो हैड दैट बॉय बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो हैड यू बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। तो हैड यू बीन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन से लगा देंगे, कैसे हो स्ट्रक्चर पर वाक्य को ट्रांसलेट किया जाएगा। यही वाक्य रहेगा सॉफ्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अगर सॉफ्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर जो है अलग हो जाएगा। सॉफ्ट इंट्रोगेटिव का जो निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव में क्या होगा, खाली नहीं शब्द लगेगा। 14 नंबर में आपका हो जाएगा निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। सब स्ट्रक्चर है बाबू, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मेरा वाक्य क्या वाला ही है लेकिन नहीं वाला में है, निगेटिव में है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका क्या रहेगा कि क्या सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, क्या वह 2 घंटे से नहीं हंस रहा था। तो इसमें हेड को आगे लगाना ही है, सब लिखा के हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ओ
प्लस 4 या 6 तो रहेगा नहीं, इसको छोड़ नहीं सकते हो। समय रहेगा तो इसको जोड़ना है, नहीं तो वाक्य यहीं तक समाप्त हो जाएगा। रेस्ट रहेगा लिखेंगे, नहीं रहेगा तो लिखेंगे। वर्ब रहेगा भागे तक छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, प्लस में आपका टाइम, लास्ट में आपका क्वेश्चन चिन्ह। क्वेश्चन चिन्ह कहाँ जाएगा, ये भी तो इसमें यहीं इसको सेट करना होगा ना। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, या हैड बीन साथ में लिखोगे तो हैड बीन लिख सकते हो। हैड बीन यू नॉट जैसा रहेगा वैसे, हैड प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन चिन्ह, प्लस क्वेश्चन चिन्ह। एग्जाम्पल में क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई 2 बजे से, देखिए 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, क्या मेरा भाई 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। चलेगा, हैड माई ब्रदर नॉट, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, हैड माई ब्रदर नॉट बीन, पढ़ना लिख देंगे रीडिंग, बच गया क्या 2 बजे से, तो फिक्स टाइम है तो सिंस लगा देंगे, 2 बजे से 2 o'clock लिख देंगे, 2 o'clock क्वेश्चन चिन्ह लगा देंगे। ये वाला 2 o'clock, ये कौन है 2 o'clock, हैड माई ब्रदर नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह लड़की सुबह से नहीं पढ़ रही थी, तो क्या लगेगा, हैड वह लड़की, हैड दैट गर्ल नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप 2 घंटे से नहीं सो रहे थे, हैड यू बीन नॉट स्लीपिंग फॉर 2 hours। इस प्रकार वाक्य को इस स्ट्रक्चर पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हो गया शॉर्ट इंट्रोगेटिव। सब वाक्य में शॉर्ट में देखा होगा कि जो वाक्य शुरुआत है क्या से किया गया, क्या, इस क्या के लिए व्हाट शब्द का यूज नहीं किया गया। जबकि आप पढ़ते हैं क्या का इंग्लिश होता है WHAT व्हाट, क्यों होता है WH पर हुआ है, कैसे होता है HOW हाउ, कब होता है WHEN व्हेन, कहाँ होता है WHERE हियर, किसको होता है WHOM whom। यहाँ तो एक भी WH वर्ड का यूज नहीं किया गया, लेकिन क्या है नहीं, क्या के लिए हम जो है पार्टिकुलर वर्ड का यूज नहीं किया है। लेकिन जब रहता मेरा भाई 2 बजे से क्या पढ़ रहा था, तब वहाँ क्या के लिए हम व्हाट लिखेंगे। ये क्या शुरू में नहीं रह करके यहाँ रहता क्या पढ़ रहा था, तब क्या के लिए व्हाट लिखा जाता। अब जो आएगा ना WH में, अब लिखा जाएगा क्या के लिए WHAT व्हाट लिखेंगे। इससे पहले हम क्या लिखेंगे, खाली हेड को आगे कर दिए थे, फिर को आगे कर दिए थे, तो ट्रांसलेट बन गया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लिखते हैं ना WH वैन में भी WH यूज का हुआ, रियल में भी WH आया, इसको तो में भी WH वर्ड आया, तो WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH में, तो पहले WH वर्ड को लिखिए देंगे, क्यों कब कहाँ जो रहेगा उसको WH वर्ड को लिख दिए। अब तब जो है हैड, तब लिखेंगे सब्जेक्ट, तब लिखेंगे बीन, was had you been, इसके बाद बिफोर रहवे करेगा, ऑब्जेक्ट रहवे करेगा, रहवे करेगा, समय के साथ फॉर या सिंस रहवे करेगा, और फिर इसके बाद टाइम, इसके बाद क्वेश्चन, बस हो गया। तो पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट, तब बीन, या हैड भी एक साथ लिखोगे लिख सकते हो, तब वर्ब का चक्रावी, तब ऑब्जेक्ट, तब रेस्ट, तब फॉर या सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल में वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था, देखिए यहाँ क्या के लिए, हाँ तो क्या वह सुबह से पढ़ता आ रहा था, यहाँ वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था, वह सुबह से क्या
यानी क्या मतलब कौन सा चीज पढ़ता आ रहा था, क्या पढ़ता आ रहा था या क्या पढ़ रहा था, दोनों बात बराबर है। वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था या वह सुबह से क्या पढ़ रहा था, दोनों ही सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था, यहाँ क्या का मतलब हो गया कौन सा चीज, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, डब्ल्यूएच वर्ड को पहले पढ़ता आ रहा था घर, और वह हो गया सब्जेक्ट, सुबह से हो गया टाइम, ये हो गया टाइम को बता रहा है। तो क्या लिखेंगे, वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था, क्या लिख देंगे, व्हाट हैड ही बीन, पढ़ना हो जाएगा रीड, रीड के साथ तो तारीफ लिख देंगे रीडिंग, व्हाट हैड ही बीन रीडिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, बस हो गया। व्हाट हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम 2 दिनों से क्यों तुम 2 दिनों से कैसे खेल रहे थे, तो हाउ हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, हाउ हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, मतलब तुम 2 दिनों से कैसे खेल रहे थे, वह सुबह से या वह 2 घंटे से क्या खा रहा था, व्हाट हैड ही बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार हम लोग WH वर्ड जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सेंटेंस है, तो इसी स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करेंगे। तो WH वर्ड, तब हैड, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, तब रेस्ट, तब कोरियसिस, तब टाइम। जैसे वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था, कौन सा चीज पढ़ता आ रहा था, तो व्हाट हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या पढ़ता आ रहा था। तुम 2 दिनों से क्यों खेल रहे थे, तो व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। यही वाक अगर आपका निगेटिव रहेगा, यही वाक अगर आपका निगेटिव रहेगा, निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर यही वाक मेरा इंट्रोगेटिव रहेगा WH में, तो वाक स्ट्रक्चर में खाली नोट लग जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस 4 या 6 प्लस टाइम। You have to translate such type of sentence on the structure of WH word plus had plus subject plus not plus been plus before plus go plus are plus 4 या 6 plus time. On this structure you can translate such type of sentence from Hindi to English. Now I am going to tell you by 3 examples how can we translate such type of sentence from Hindi to English. Just I am going to give you examples. वह लड़की सुबह 4 बजे से यानी देखो मॉर्निंग भी हो गया 4 बजे भी हो गया, तो सिंस लगना ही है। सुबह 4 बजे से वह लड़की सुबह 4 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रही थी, सब तोड़ता था 4 बजे से, आखिर वह लड़की क्यों नहीं तोड़ रही थी, इसलिए फूल तो खत्म हो गया, दूसरा कोई तोड़ लिया। वह लड़की सुबह 4 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रही थी या तोड़ती आ रही थी, दोनों बात हो सकता है। तोड़ रही थी, क्या कारण था, व्हाट वाज द काउज दैट गर्ल, कि उस लड़की ने 4 बजे से फूल तोड़ने का काम क्यों नहीं शुरू की, तो इसमें तोड़ रही थी हो गया वर्ब, कौन, तो वह लड़की, सब्जेक्ट, क्या, तो फूल को, ऑब्जेक्ट, क्यों हो गया WH वर्ड, ठीक है। ये हो गया निगेटिव में WH निगेटिव। अब 4 बजे से ये हो गया टाइम है, ये हो गया टाइम जो कि रेस्ट हो गया, इसको रेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो हो गया वह लड़की सुबह 4 बजे से फूल क्यों नहीं तोड़ रही थी, फूल तोड़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेक ना बोल करके प्लग बोलेंगे, PLUC के प्लग, फूल तोड़ना, पत्ती तोड़ना, फल तोड़ना, इसके लिए PLUC के प्लग का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्रेक का प्रयोग नुकसान पहुंचाने, तोड़ करके बर्बाद कर दिया तब ब्रेक। वह लड़की सुबह 4 बजे से, वह लड़की, कोई लड़की है इशारा कर, वह लड़की, यह लड़की, तो डेड करना होगा, सी करना होगा, पहले ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं, तो हुआ है WH वर्ड में हुआ है दैट गर्ल नॉट
the flower. Since morning 4 o'clock. Since morning 4 o'clock. या 4 o'clock मॉर्निंग भी बोल सकता है या मॉर्निंग 4 o'clock. So on this structure we can translate such type of sentence from Hindi to English. WH word had plus subject plus not plus been plus before plus o plus r plus 4 since plus time. तो वो लड़की सुबह 4 बजे से पुल क्यों नहीं तोड़ रही थी? Why had that girl not been plucking the flower since morning 4 o'clock? दूसरा एग्जाम्पल में आप 2 दिनों से देखिए आप 2 दिनों से बीमार क्यों नहीं थे? आप यहाँ देखिए कोई क्रिया नहीं हो रहा, फिर भी इस वाक्य को जो है हम लोग सीटें से बनाएंगे. आप 2 दिनों से बीमार क्यों नहीं थे? बीमार पड़ना चाहिए ना, क्यों नहीं थे? सब बीमार पड़ गया, आप काहे सोचते? आप भी बैठे रहते घर में. आप 2 दिनों से बीमार क्यों नहीं थे? तो पहले क्यों अंग्रेजी लिखेंगे. Why had you been? नहीं भी है तो नॉट. Why had you not been? बीमार का होता इल या सिक दोनों चीज होता इल. Why had you not been ill? कब से? 2 दिनों से. For 2 days. बस क्वेश्चन डाल दिए. तो why had you not been ill for 2 days? मैं 2 दिनों से उपस्थित क्यों नहीं था? Why had I not been present for 2 days? इस प्रकार ये 6 स्ट्रक्चर मैंने बताया. On this 6 structure you can translate such type of sentence with any sentence. You can translate from Hindi to English on this structure of this tense. इस प्रकार past perfect continuous tense के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, ट्रांसलेशन करने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको 6 स्ट्रक्चर लिखा गया. इसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव था, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव शॉर्ट इंट्रोगेटिव था, फिर नेगेटिव शॉर्ट इंट्रोगेटिव था, फिर पॉजिटिव WH इंट्रोगेटिव था, फिर नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव था. इस प्रकार 6 स्ट्रक्चर पर हम ट्रांसलेट बना सकते हैं. एक वाक्य को 6 वाक्य में ऐसे कन्वर्ट. वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा था. इसी वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तो वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ते आ रहा था. पॉजिटिव फॉर्म में बात करेगा, क्या वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ते आ रहा था या क्या वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था. निगेटिव में जाएंगे तो क्या वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था या क्या वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ते आ रहा था. WH में जाएंगे तो वह सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ते आ रहा था, वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते आ रहा था. नहीं तो कोई भी वर्ड को 6 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको 6 स्ट्रक्चर में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. In this tense we have studied the definitions of past perfect continuous tense, that what is past perfect continuous tense, which the verbs are used and which the subject verb are used. On his structures we can translate any type of sentence from English to Hindi. We have studied approx 6 structure. On this 6 structure we can translate such type of sentence without any hindrance. तो आज की क्लास में हम लोगों ने 6 प्रकार के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट किया जाएगा और कौन सी स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे. इस प्रकार हमने कुल 6 स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करने के लिए सीखा. तो इस प्रकार हम लोग और भी स्ट्रक्चर को आप ट्रांसलेट करने के लिए और सब बुक का मदद ले सकते हैं. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अनदर बुक्स टू मोर नॉलेज फॉर ट्रांसलेटिंग. इफ यू वांट टू मेक ट्रांसलेशन क्लियरली and speak fluently English, you have to take the help of different types of grammar and different types of translation books, because many types of chapters have been already described in different types of books. You can also take the help of R.K. Sinha, current English translations, recent grammar. There are many types of grammar publications which have been selling in the market. To purchase such types of books, you can get detailed knowledge. I have already described you. Next day we will study another tense. We will also take and bring another class, in another class another types of videos and another type of topic. अगले दिन फिर हम लोग अगले टॉपिक पर फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. आज इतना ही. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हैव ए नाइस डे टू एवरीवन.